हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। ये हाल है आज हमारे हिंदुस्तान का। कितनी मेहनतों के साथ, कितनी मुशक्क़तों के साथ हमारे उलमा ने, मुसलमानों के ऐसे लीडरों ने इस मुल्क को आज़ाद करवाया था और इसके लिए कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी थी। काले पानी की जेल, माल्टा की जेल, शेखुल हिंद हज़रत महमूद अल हसन की वो बेमिसाल कुर्बानियाँ जिसके नतीजे में जाकर ये मुल्क आज़ाद हुआ था। लेकिन आज हम मुसलमानों के खिलाफ पूरे मुल्क में, मुल्क के हर एक एक कोने में किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, ये यकीनन हम सब हिंदुस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। ये शख्स बीजेपी का सीटिंग एमपी है, उसका बेटा है और इसका ये कहना है कि हम मस्जिदों में जा जाकर मारेंगे। क्या ये बात आईन और दस्तूर के खिलाफ नहीं है? आपने मुसलमानों के खिलाफ हर एक तरह से अपना शिकंजा कसा, बुलडोजर कार्रवाइयां की, मुसलमानों के घरों को मिसमार किया। आपको नहीं मालूम कि किसी बाप ने कितनी मेहनत के साथ, कितनी मुशक्क़तों के साथ एक घर को तामीर किया और आपने उस बाप की पूरी जिंदगी की कमाई को बिल्डोजर के एक पंजे के जरिए से खत्म करके जमीन पर ला खड़ा कर दिया। आपके लिए तो शायद ये एक सियासी मोहरा होगा, अपनी हिंदुस्तान की 80% आबादी का वोट बैंक लेने का एक मुख्तसर सा एक छोटी सी प्रक्रिया होगी, लेकिन किसी बुजुर्ग की पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई का ये एक सिला आपने उसको दिया, जो आपने मिनटों सेकंडों में उसके घर को, उसकी बस्ती को वीरान कर दिया। और आए दिन आज के मौजूदा वक्त में मुसलमानों के साथ ये हादसात पेश आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का फैसला नायाब है। अल्लाह के फैसले से कल सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है कि बिल्डोजर कार्रवाई पर रोक लगाई जाए और ये हकीकी मानों में हमारे आइन की, हमारी दस्तूर की एक जीत है। जिस तरह से सबको एक डिक्टेटर राज के अंदर रखकर मुसलमानों के खिलाफ एक ऐसा जुल्म और जबर का रवैया इख्तियार किया जा रहा था जिसकी मिसाल आज तक नहीं देखने को मिल रही थी और ये आए दिन होता जा रहा है। कभी चेतन सिंह ट्रेन में सफर कर रहे मुसलमानों को दाढ़ी देखकर, टोपी देखकर मारता है और अभी कल ही की खबर है शायद, हाजी अशरफ नामी एक बुजुर्ग शख्स जो धोले एक्सप्रेस पर सफर कर रहे थे, कुछ नौजवान जो अपने दिमाग में जहर भरे हुए थे, उन्होंने उस बुजुर्ग को मारा और इतना पीटा कि वो कोई मुआवजा है कि वो बच के, वरना उनकी कोशिश उनको मारने की थी। और उन बुजुर्ग ने जब बाद में आकर ये बताया कि उनमें से एक नौजवान कह रहा था इस बुजुर्ग को ट्रेन के डब्बे से, चलती ट्रेन से फेंक दो बाहर। इस तरह का जहरीला माहौल इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर तैयार किया जा रहा है। ऐसे मौके के ऊपर हम सब को अपने एतबार से अपनी आवाजों को बुलंद करने की जरूरत है। अगर ये तमाम चीजें मुसलमानों के साथ इसी तरह होती रही तो शायद वो दिन दूर नहीं है जब हमें ये अफसोस होगा कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमा ने किस चीज के लिए कुर्बानी दी। क्या यही दिन देखने के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी थी? क्या शामली के मैदान में जो उलमाए किराम की लाशें लटक रही थी, उनको सूली पर चढ़ाया जा रहा था, वो इसीलिए चढ़ाया जा रहा था? क्या उन्होंने अपना खून इसीलिए बहाया था? शायद ये सारे सवाल हमारे सामने होंगे और होने भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में रहने वाली हमारी हिंदू बरादरी बहुत अच्छी है, वो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे ख्याल में 0.23 या 4% होंगे। ऑलमोस्ट 99%, 7 या 8% जो आबादी है वो बहुत सेकुलर माइंड की है, वो आपस में मिल बांट कर खाने वाले हैं। लेकिन ये बहुत थोड़े से लोग हैं। हम सबको बहैसियत कौम, बहैसियत एक मुल्क में रहने के, एक दूसरे के साथी होने के, भाई होने के नाते, पड़ोसी होने के नाते, हमें इन तमाम एलिमेंट्स को अपने बीच से समझना होगा और इन्हें टारगेट करके इनका कला कमा करने की जरूरत है। अगर आज हमारे साथ ऐसा जुल्म हो रहा है तो कल किसी और के साथ भी ये जुल्म हो सकता है और शायद होता है। अभी सुबह ही मैं एक न्यूज़ देख रहा था, फरीदाबाद का एक आर्यन मिश्रा नामी एक छोटा सा लड़का जो 12वीं क्लास में पढ़ता है, वो एक ब्राह्मण समाज से आता है। कुछ गौ रक्षक जो उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे शक की बुनियाद पर अफवाह फैलाने के बाद उसे पीट पीट कर कत्ल कर दिया जाता है। ये आग, ये वबा सिर्फ एक घर तक, एक खानदान तक और एक कुंबे तक महदूद नहीं रहेगी। जब ये आग लगेगी तो इस आग की जद में हमारा पूरा मुल्क आएगा। मुल्क में रहने वाला हर एक शख्स आएगा, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी से हो, वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, वो किसी भी कौम का हो, इस वबा की जद में वो भी आएगा। राहत इंदौरी ने कहा था ना, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा ही घर थोड़ा है, इसलिए हमें अपने बीच में रहने वाले इन लोगों को समझने की ज़रूरत है। और जैसे ही हमारे सामने इस तरह के केस पेश आते हैं, हम सबको, जो हम में से साहिब इस्तिताअत हो, जिसे थोड़ी सी भी नॉलेज हो, जिसे हिंदुस्तान के लॉ की थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन हो, फ़ौरन जाकर वो FIR दर्ज करवाए अपने अपने थानों में। इस तरह के केसेस के खिलाफ जितनी ज़्यादा FIRs दर्ज होंगी, उतना ज़्यादा हाई अथॉरिटीज़ इन तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगी और फिर इनका कला कमा करने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल हम अपने रब से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इस तरह की गंदी वबा से, गंदी चीज़ों से महफूज फरमाए।